आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। बंधु, आइए सितारों की दुनिया में आपका स्वागत। ज्योतिष सीखे पाठशाला में पुनः आपका अभिवादन। हम योग पर चर्चा कर रहे थे। हमने आपको सरकारी नौकरी के योग बता रहे हैं। पहला योग आपको बता ही दिया है। दूसरा योग सरकारी नौकरी के लिए दूसरा योग ये बनता है कि लग्न से 10वें स्थान में अगर उच्च के चंद्रमा हो और दशमेश केंद्र में बैठे हो, दशम भाव में उच्च के चंद्रमा हो, वृषभ के चंद्रमा, लग्न से 10वां भाव मतलब सिंह लग्न आपका हो और दशम भाव में वृषभ के चंद्रमा हो और 10वें शुक्र लग्न में हो, तो निश्चित रूप से आपका राजयोग बनता है। इसके साथ सूर्य का पराक्रम भाव में या केंद्र में होना जरूरी है। सूर्य तृतीय में हो, चौथे में हो, 10वें में हो या 7वें में हो या लग्न में हो, ये जरूर राजयोग का निर्माण करेंगे। और अगर सूर्य नीच राशि के हैं तो आपको केंद्र सरकार में नौकरी मिलेगी, आप केंद्रीय कर्मचारी बनेंगे। अगर तृतीय भाव में सिंह लग्न की कुंडली है और तृतीय भाव में सूर्य बैठे हैं तो आप केंद्रीय कर्मचारी बनेंगे। बहुत अच्छा राजयोग इसमें निर्मित होता है। अपनी कुंडली खोलकर देखिए, अगर आपका दशम भाव में उच्च के चंद्रमा है और दशमेश अगर आपके केंद्र में बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपकी सरकारी नौकरी होगी। इसके साथ एक योग और, अगर दशम भाव में जो राशि है उसी में वह ग्रह बैठे हैं, स्वग्रही हैं। दशम भाव में अगर मकर राशि है और शनि उसी में बैठे, या दशम भाव में मिथुन राशि है, बुध उसी में बैठे, दशम भाव स्वग्रही हो, अपने ही घर में उसका दशम का स्वामी बैठा हो और सूर्य पराक्रम भाव में हो, सूर्य केंद्र में हो, तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अगला योग आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। आप कर्म की दिशा में आगे निरंतर बढ़ते रहें और जीवन में प्रगति को प्राप्त करें।